हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, कल एक सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके बारे में हमने पहले ही चर्चा की थी। 100% रिजर्वेशन के संबंध में एक आदेश पहले ही पारित कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन वो अपलोड हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट में कल, और वो कल देर रात तक अपलोड हो पाया था, शाम तक। तो ये हमारे आलोक में तब आया जब बहुत सारे अभ्यर्थियों को कमेंट आने लगे या इसको लेकर हर जगह छीछा लेतर होने लगे, और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर काफ़ी गतिरोध है। वो चाहे बीएड विरोधी टीम हो, चाहे बीएड की जो लीगल टीम है, दोनों के बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है। सब अपने अपने ढंग से चीज़ों को स्पष्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, और अपने कोई पक्ष में बता रहा है, कुछ 69,000 से इसको जोड़ रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं। तो सारी की सारी जो भी चर्चाएं हैं निष्पक्ष ढंग से इस वीडियो सेशन में आपको देखने के लिए मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के 152 पन्नों का ये आदेश है, उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। काफ़ी वक्त लग गया पूरे आदेश को पढ़ने में, उसकी चीज़ों को क्लैरिफाई करने में। तो देखिएगा पूरे वीडियो सेशन को, और फिर आप लोग तय करिएगा कि आदेश में क्या कुछ है। तो सबसे पहले तो चर्चा कर लेते हैं कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं इस आदेश के आने के बाद, और क्या भूतलक्षी प्रभाव को सुप्रीम कोर्ट से जो भूतलक्षी प्रभाव को निरस्त किया गया है, क्या वो 69,000 शिक्षक भर्ती से कोई संबंध रखता है कि नहीं। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले 152 पन्नों के आदेश को देख लेते हैं। देखिए, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलेट जुरिडिक्शन है, छिबरोलू लीला प्रसाद राव एंड अदर्स, ये स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स विथ सिविल अपील नंबर 7040 ऑफ 2002। देखिए, अरुण मिश्रा जी का जजमेंट है। देखिए, इसमें अगर सबसे फर्स्ट पैरा को पढ़ें, एंड द रेफरेंस द वैलिडिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस MS नंबर 3 डेटेड 10/1/2000 इशूड बाय द erstwhile state of Andhra Pradesh providing 100% reservation to the scheduled tribes candidates, out of whom 33.1/3% shall be women for the post of teacher in school in the scheduled areas in the state of Andhra Pradesh is under challenge। देखिए, इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स को 100% रिजर्वेशन जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया था उसमें दे दिया गया था, जिसमें 33% लगभग महिलाओं को दिया जाना चाहिए उस पोस्ट में प्रायोरिटी। उसके लिए इस मैटर को चैलेंज किया गया था। तो देखिए, पूरा रिजर्वेशन को लेकर के ये मुद्दा है कि किसी अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में 100% उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए अगर सीटें राज्यपाल के द्वारा आरक्षित की गई उनके आदेश के क्रम में, तो वो गलत है, उसको चैलेंज किया गया था। और इसके प्लॉट्स वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर देखें कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ पैराग्राफ 5(1) शेड्यूल 5 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डज प्रोविजन एम्पावर द गवर्नर टू मेक अ न्यू लॉ। क्या गवर्नर एक नया नियम बना सकते हैं। डज द पावर एक्सटेंड टू सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। कैन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड देयर इन ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर पार्ट 3। यानी कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनको ओवरराइड कर सकते हैं। डज द एक्सरसाइज ऑफ सच पावर ओवरराइड एनी पैरेलल एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि बहुत सारी वेदर 100% रिजर्वेशन इज परमिसिबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या संविधान में 100% रिजर्वेशन को दिया जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें क्वेश्चन के रूप में उठाई गई हैं। फिर आगे चलते हैं आदेश के क्रम। देखिए, आदेश बहुत बड़ा है, अगर इस अक्षर सा देखा जाए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसके मेन पॉइंट्स पर हम आएंगे। देखिए, इसमें लिखा गया है लास्ट में, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट इलीगल exercise done in 1986 was sought to be protected by yet another unconstitutional attempt by issuing government orders number 3 of 2000 with retrospective effect of 1986। देखिए, 1986 के जो इलीगल एक्सरसाइज को किया गया था, तो रेट्रोस्पेक्टिव ढंग से उसे 2000 में भी लागू किया गया, जबकि 20 साल बीत चुके हैं। इन द पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस वी सेव द अपॉइंटमेंट
conditionally that the reorganized state, that is the state of Andhra Pradesh and Telangana, not to attempt a similar exercise in the future। यानी कि अब से इस प्रकार का कोई भी कार्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारों के द्वारा नहीं किया जाएगा। यानी कि 100% रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। जो पहले उन्होंने 1986 में किया था उसको भूतलक्षी प्रभाव से 2000 में भी लागू करके और 100% रिजर्वेशन को प्रोवाइड कर दिया। इफ दे डू एंड एक्सीड द लिमिट ऑफ रिजर्वेशन देयर शैल नॉट बी एनी शेविंग ऑफ अपॉइंटमेंट्स मेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1986 टिल डेट। और देखिए, जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको इस कंडीशन पर प्रोटेक्ट किया है कि अब वो आइंदा से ये ऐसा कार्य नहीं करेंगे और जो रिजर्वेशन है उसको एक्सीड नहीं करेंगे। अदरवाइज 1986 से अब तक जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं उनके लिए बचाया नहीं जा सकता है। देयर शैल नॉट बी एनी शेविंग ऑफ, यानी कि इन अपॉइंटमेंट्स को रद्द कर दिया जाएगा। वी डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट स्टेट्स नॉट टू एक्सीड द लिमिट ऑफ रिजर्वेशन इन फ्यूचर, यानी कि उन्होंने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि रिजर्वेशन को लिमिट को फ्यूचर में एक्सीड ना करें। रिजल्टेंटली वी अलाउ द अपील्स एंड सेव द अपॉइंटमेंट्स मेड सो फॉर कंडीशनली विद द एफोर्सेड राइडर्स। द कॉस्ट ऑफ अपील इज quantified at rupees 5 lakh and to be shared equally by the states of आंध्र प्रदेश एंड, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए, अब आदेश को लेकर बहुत प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं। बीएड विरोधी टीम के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, जो यानी कि बीएड कैंडिडेट्स के विरोध में है, कि इसमें रेट्रो प्रोस्पेक्टिव वर्ड को यूज किया गया है और रेट्रो प्रोस्पेक्टिव जितने भी अमेंडमेंट हैं उनको निरस्त किया गया है। लेकिन इस केस के ग्राउंड्स पर नज़र डालना बहुत ही आवश्यक है, यानी कि किन ग्राउंड्स पर, किन टर्म्स और कंडीशन के आधार पर अपॉइंटमेंट्स को सेव किया गया और इसके साथ ही साथ फ्यूचर में ऐसा ना करने के लिए कहा गया। देखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को यहाँ पर किया गया, असंवैधानिक चीज़ों को किया गया, 100% रिजर्वेशन को दिया गया और भूतलक्षी प्रभाव से जो पहले दिया गया था उसको फिर से 2000 में दोहराया गया। तो इन कंडीशंस के आधार पर जो रेट्रो प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स हैं जितने सारे के सारे किए गए हैं उनको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि जितने भी रेट्रो प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, यानी कि संविधान की दृष्टि से गलत थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ड्राफ्टिंग कमेटी का भी यहाँ पर जिक्र है आदेश में, अगर पूरा पढ़ेंगे 152 पन्नों का हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ों में कहा गया एक प्रकार से संविधान की आत्मा पर प्रहार था। बहुत सारे ऐसे बिंदु थे, राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का जो प्रयोग है उसको गलत ढंग से किया। तो ये सारी की सारी चीज़ों के आधार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। अब देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती का इससे संबंध के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती का संबंध इस पे यही है कि कुल मिलाकर रिजर्वेशन तो कहीं दिया ही नहीं जा सकता है। पूरे नज़ीर बना है पूरे इंडिया के लिए कि कहीं भी अगर कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है तो वहाँ पर 100% रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है और 50% जो इंदिरा शाहिनी वाला जजमेंट है उसको एक्सीड भी नहीं किया जाएगा। और देखिए 69,000 से अगर इसके संबंध को देते हैं तो रेट्रो प्रोस्पेक्टिव वर्ड को लेकर बीएड विरोधी टीम जो है इसको इस आदेश से जोड़ रहे हैं। लेकिन देखिए एक दो वर्डों को लेकर के पूरे भर्ती प्रक्रिया से अगर बात करें तो आप वो एकदम से तर्कसंगत नहीं है। अगर निष्पक्ष तरीके से हम कहें तो बीएड कैंडिडेट्स की तरफ से अगर कहा जा रहा है तो उनको बचाव के पक्ष में यही सारी की सारी चीज़ें कह रहे हैं कि ये कुल मिलाकर रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ प्रकरण है। तो ये एकदम से सही बात है कि रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ प्रकरण है और रिजर्वेशन के आधार पर ही चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है और उन्हीं के आधार पर जो असंवैधानिक चीज़ें की गई उनको रद्द किया गया है। अब आते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। देखिए इसमें 22वां, 23वां, 24वां, 25वां ये कुछ ऐसे संशोधन हैं जो रेट्रो प्रोस्पेक्टिव ढंग से किए गए हैं और ये अब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्या रेट्रो प्रोस्पेक्टिव ढंग से ये जो अमेंडमेंट्स किए गए क्या कोर्ट की जो यानी कि प्रोसीडिंग है उसके तहत हैं, लीगल हैं या इलीगल हैं, इनकी वैलिडेट पर टिप्पणियां अभी कोर्ट के द्वारा नहीं की गई हैं। और डिवीज़न बेंच में देखिए जो अपील्स थी उनको डीटैग भी किया गया, जो अपील्स टैग थी उनको डीटैग कर दिया गया। उन प्रकरणों पर सुनवाइयां अभी बाकी हैं, तो जब सुनवाइयां होगी तब पूरा अंतरिम आदेश
माननीय डिवीजन बेंच के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती का और इस आदेश का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि रेट्रो प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स को यहाँ पर खारिज किया गया है, लेकिन कुछ प्लॉट्स भी हैं, कुछ ग्राउंड्स भी हैं जिनके आधार पर रेट्रो प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट को यहाँ पर खारिज किया गया है। अब देखिए, भूतलक्षी प्रभाव को लेकर ये रेट्रो प्रोस्पेक्टिव वर्ड क्यों आखिरकार आया है। देखिए, रेट्रो प्रोस्पेक्टिव वर्ड इसलिए आया है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, उसके पास पावर्स हैं कि पब्लिक वेलफेयर में वो रेट्रो प्रोस्पेक्टिव चीज़ों को ला सकती है। और यहाँ पर अगर देखा जाए 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में, तो रेट्रो प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स तो किए गए, लेकिन यहाँ पर एक सबसे ध्यान देने वाली बात है कि जो एपेक्स बॉडी है वो एनसीटीई है, यानी कि रूल मेकिंग अथॉरिटी है वो एनसीटीई है। और एनसीटीई ने अपने आधार पर 28 जून 2018 की गाइडलाइन में ही बीएड कैंडिडेट्स को इंक्लूड कर दिया था, और ये कंडीशन वहाँ पर रखी थी कि 6 महीने का इनको ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य रहेगा। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसी नियमावली में विसंगतियाँ थी जिनके आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत बीएड कैंडिडेट्स को लाने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उन प्रॉब्लम्स को इरेज किया गया, दूर किया गया, और उनको नलीफाई करते हुए 25वें संशोधन के आधार पर चीज़ों को स्पष्ट कर दिया गया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी आदेश आना बाकी है, और रेट्रो प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स की जब फुली तरीके से बहस होगी और प्रॉपर इस ग्राउंड पर कि बीएड कैंडिडेट्स को क्या ट्रेनी टीचर और ट्रेंड टीचर के डिफरेंस को वहाँ पर बताया जाएगा कि क्या कुछ डिफरेंस है, क्या ट्रेंड टीचर और ट्रेनी टीचर में डिफरेंस क्या है, और क्या ट्रेंड टीचर्स के रहते हुए ट्रेनी टीचर्स को लाया जा सकता है। यानी कि ट्रेनी टीचर जो बीएड कैंडिडेट्स हैं, ट्रेंड टीचर्स जो बीएड हैं या जो डिप्लोमा है, एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है 1 to 5 के लिए जो एक्वायर करते हैं वो पहले से ही है, तो क्या उनके रहने पर भी बीएड कैंडिडेट्स को लाया जा सकता है। यानी कि उनकी अवेलेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं बीएड के, सॉरी बीटीसी के, डीएलएड के, या इसके बाद विशिष्ट बीटीसी के, ये सॉरी यहाँ पर हम कहना चाह रहे थे दूरस्थ बीटीसी या डीएड के, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के तहत हैं, 1 to 5 के लिए ही प्रॉपरली बनाए गए हैं। तो क्या उनके रहते हुए बीएड कैंडिडेट्स को लाया जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब बहस होगी तब स्पष्ट होंगी, और जब आदेश आएगा तब हर एक चीज़ क्लैरिफाइड होगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि बीएड कैंडिडेट्स के लिए मुश्किलें हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। एकदम से 100% आप आश्वस्त नहीं हो सकते हैं कि बीएड कैंडिडेट्स एकदम से एलिजिबल हैं और बीएड कैंडिडेट्स का एकदम से इंक्लूजन जो है वो सही है। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत भले ही राज्य सरकार ने 2-3 संशोधन किए हैं और रेट्रो प्रोस्पेक्टिव ढंग से किए हैं, और उसमें हवाला दिया है तो 28 जून 2018 की एनसीटीई वाली गाइडलाइन का, लेकिन फिर भी इनकी वैलिडेट करने की चीज़ों को जब बहस के आधार पर क्लैरिफाइड किया जाएगा तभी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो बीएड कैंडिडेट्स के एडवोकेट्स हैं उनको प्रॉपरली बहस करनी पड़ेगी और प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और ये चीज़ें स्पष्ट करनी पड़ेंगी कि बीएड कैंडिडेट्स किस प्रकार से बीटीसी कैंडिडेट्स की बराबरी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह है जिस पर आदेश आना बाकी है। फिलहाल जो ये आदेश है इसका पूरी तरीके से कहा जाए तो संबंध नहीं है। हाँ, भूतलक्षी प्रभाव को यहाँ पर चीज़ों को चर्चा की गई है, और वो प्रॉपर ग्राउंड्स के आधार पर चर्चा की गई है, और प्रॉपर ग्राउंड्स के आधार पर ही उनको निरस्त किया गया है। ऐसा नहीं कि भूतलक्षी प्रभाव से किए गए सारे के सारे जो भी विभिन्न प्रकार के ग्राउंड्स में, यानी कि विभिन्न प्रकार के एरियाज़ में जो भी संशोधन किए जाते हैं वो सब के सब गलत ही हैं। अदरवाइज रेट्रो प्रोस्पेक्टिव चीज़ आती ही नहीं, तो आई है तो कुछ वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के हिसाब से कुछ ऐसे जगहों पर की जा सकती है जो सही हो और पब्लिक इंटरेस्ट में हो। तो भूतलक्षी प्रभाव का इसी वजह से नियम रखा गया है, और राज्य सरकार को पावर भी है कि वो रेट्रो प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। कुल मिलाकर अभी से 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में इस आदेश को लेकर कि इस आदेश के जरिए बीएड कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे, तो ये सरासर गलत है।
बीएड का और इसका पूरा कोई संबंध ज़्यादा खास नहीं है। हाँ, रेट्रोप्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स का प्लॉट वहाँ पर रखा जा सकता है, और अगर रखा जाएगा तो 69,000 और इसका जो प्रकरण है वो पूरी तरीके से हमारे नज़र में, हमारे दृष्टिकोण में डिफरेंट नज़र आता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो डिटैक्ड याचिकाएं हैं बीएड कैंडिडेट्स की, जब उन पर बहस होगी और प्रॉपर तरीके से बहस होगी और जब आदेश होगा तब स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन हाँ, पूरी तरीके से एकदम बीएड कैंडिडेट्स सेफ नहीं हैं, उनके लिए कुछ मुश्किलें हैं। लेकिन हाँ, हम ये भी नहीं कह सकते कि अनसेफ हैं, यानी कि चांसेस हैं भी और नहीं भी बनते हैं। वो देखिए, जजेस के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर है, राज्य सरकार के अमेंडमेंट्स और जो उन पर चर्चाएं हैं उनके आधार पर निर्भर है। लेकिन ये है कि अगर एट लास्ट देखा जाएगा तो बीएड कैंडिडेट्स को इंक्लूड करने के संबंध में ये रेट्रोप्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किए गए हैं, तो हमें नहीं लगता ये गलत हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। और अगर कैंडिडेट्स आ जा रहे हैं और प्रॉपर तरीके से फाइट कर रहे हैं और एक कहें राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जैसे 60-65% के प्रोटेक्शन में चीज़ें कही जाती हैं, तो उसके ज़रिए मेरिटोरियस कैंडिडेट्स का ही अपॉइंटमेंट होगा, तो ये एक अच्छा ही है, बेहतर ही है। तो इस नज़रिए से अगर आप पूरे सिनारियो को देखेंगे तो अवश्य ही बीएड कैंडिडेट्स को इंक्लूड किया जाएगा और उनको 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नियुक्ति पत्र वितरित करके उनको ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। क्योंकि विभिन्न प्रकार के अगर पिछली भर्तियां देखें, 72,825 कई सारी भर्तियां हुई हैं जिसमें बीएड के आधार पर उनको विशिष्ट बीटीसी का नाम देकर ट्रेनिंग करवा के अपॉइंटमेंट दिया गया है। तो ये सारी की सारी अभी भविष्य की चीज़ें हैं जिन पर अभी से पूरी तरीके से चर्चाएं करना एकदम से तर्कसंगत नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।